हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 3। जी हाँ, जिसमें हम सीख रहे थे हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जब नया पार्टनर आता है तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस में हम सीख रहे हैं। और अभी तक हमने शायद क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है, आई थिंक 8 ABC। और आज हमको करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में सब तरह की सिचुएशंस दे रखी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से निकालते हैं। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो पहले वो कर दो। आ जाओ, तो लेट्स कंटिन्यू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज क्या होना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, रिवाइज भी हो जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ। सो ABC पार्टनर है, ठीक है, फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ठीक है, दे डिसाइडेड टू एडमिट देयर मैनेजर डी इन टू पार्टनरशिप। भाई उन्होंने क्या डिसाइड करा कि भाई उनका जो मैनेजर डी है उसे काहे में ले आएंगे, पार्टनरशिप फर्म में लगाएंगे। उसके लिए ए कितना सरेंडर करेगा, 1/4 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ डी। यानी कि ए अपने हिस्से का 1/4 किसको दे रहा है, डी को दे रहा है। देन बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है एंड इन द फेवर ऑफ डी। एंड सी सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ डी। इज दैट क्लियर? तो आप देखोगे यहाँ पे डी का शेयर नहीं दिया, तो डी का शेयर कैसे निकलेगा, ए ने जो सेक्रीफाइस करा वो प्लस बी ने जो सेक्रीफाइस करा वो प्लस सी ने जो सेक्रीफाइस करा वो। तो क्या निकल के आ जाएगा अपना, यस, इसका क्या बोलते हैं, न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करना है बेटा, वही जिस तरह से अपन ने लास्ट क्लासेस में सीखा है। पहले अपन क्या लिख लेंगे, ओल्ड रेशियो लिख लेंगे, किस किस का, ए बी और सी का। ठीक है, इनका पहले आप ओल्ड रेशियो लिख लीजिए। ए बी सी का ओल्ड रेशियो क्या था, 4:3:3 है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, डी का शेयर निकालना है। तो अपने को क्या दिया है, देखो अपने को बताया है एज सेक्रीफाइस, तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो इस लाइन पे आओ आप। इस लाइन पे क्या लिखा है बेटा, ये वाली लाइन देखो कि ए ने क्या करा, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। हिज यहाँ पे कौन है, ए ने अपने शेयर का, ए का शेयर कितना है 4/10। 4/10 का ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया बेटा, 1/4। तो इनटू लगा के 1/4, 4 1 जा 4, 10 4 जा 40। ठीक है, ऐसे ही किसका निकाल लेंगे, बी का सेक्रीफाइस। बी ने अपने शेयर का, बी का शेयर कितना है 3/10। बी ने भी अपने शेयर का कितना सरेंडर कर दिया बेटा, 1/5। तो 1/5 कितना आएगा, 3 1 जा 3, 10 5 जा 50। ऐसे ही सी का निकाल लो, सी इज सेक्रीफाइस। सी ने अपने शेयर का, सी का सेक्रीफाइस कितना है, सॉरी सी का शेयर कितना है 3/10। 3/10 का उसने कितना सरेंडर कर दिया बेटा, 1/6 ऑफ हिज शेयर। ये उसका शेयर है, उसके शेयर का 1/6। 3 1 जा 3, 10 6 जा 60, आ गया सेक्रीफाइस। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे किसका शेयर निकल जाएगा, अब अपन सबके न्यू शेयर निकाल सकते हैं। चलो लाइन से करते हैं, सबसे पहले ए का, तो एज न्यू शेयर। चलो ए का नया शेयर निकालते हैं। तो ए का नया शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर कितना था 4/10। 4/10 में से उसने बेटा डी को कितना दे दिया, डी को दे दिया उसने 4/40 दे दिया है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम किसका ले लो आप, 40 का ले लो। 40 के ऊपर वाला एज इट इज ले लो। 10 के टेबल में 40 4 टाइम्स आता है, 4 4 जा 16, यानी कितना आ गया 12/40 आ गया। ऐसे ही किसका निकल जाएगा, बीज न्यू शेयर निकल जाएगा। तो बी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर कितना था बी का 3/10। 3/10 में से उसने डी को कितना दे दिया बेटा, 3/50। 3/50। चलो एलसीएम ले लो, 50 को ले लो। एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज, 10 के टेबल में 50 कितनी बार में आएगा, 5 टाइम्स में, 5 3 जा 15। तो कितना है ये भी 12/50 आ गया। नेक्स्ट ऐसे ही सी का निकाल लो, सी इज न्यू शेयर। सी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, सी का ओल्ड शेयर था 3/10। 3/10 में से उसने डी को कितना दे दिया, 3/60। तो इनटू सॉरी माइनस कम हो जाएगा ना देने के बाद, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -3/60। चलो एलसीएम किसको ले लेंगे, 60 को, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 10 के टेबल में 60 कितनी बार आता है, 6 टाइम, 6 3 जा 18, यानी कितना हो गया 15/60 हो गया। अब डी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, डीज
न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा बेटा, ए सेक्रीफाइस प्लस बीज सेक्रीफाइस प्लस सीज सेक्रीफाइस, यानी कि जब इन तीनों के सेक्रीफाइस को ऐड किया जाएगा, यानी 12 अपॉन, सॉरी नॉट 12 अपॉन, ये है ए का सेक्रीफाइस कितना है 4/40 प्लस इसका कितना है 3/50 प्लस इसका कितना है 3/60। आ गया समझ में। अब इनको अपन क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। चलो इनको प्लस करने से पहले अपन इनको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 कितनी बार में गया 20 टाइम्स, फिर उसके बाद में ये तो कट होगा नहीं, ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको जो ऐड करना है, ऐड आप कैसे कर सकते हो, इसको आप इंस्टॉलमेंट में ऐड कर सकते हो। पहले इन्हें ऐड कर लो, फिर इन्हें ऐड करने के बाद वापस से किसे ऐड कर लो, इसे ऐड कर लो, ठीक है। या आप क्या ले सकते हो, इन तीनों का आप एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेके भी आप इन्हें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। चलो तो ऐड करते हैं इसको। तो ऐड कैसे करें अपन, इसका एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, प्लस करते हैं। चलो तो किसका एलसीएम लेना है अपने को, 10 50 और 20 का, किसका लेना है 10 50 और 20 का अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से जाएगा तो ये 5 बचेगा, ये 25 बचेगा, ये 10 बचेगा। वापस से 2 से ले लेंगे 5 25 5, अब तो कोई चारा नहीं है, 5 से ही जाएगा 1 5 1, वापस से क्या आ गया 5 आ गया। तो कितना हो गया 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 और 25 ज़ा कितना हो गया 100। तो एलसीएम कितना ले लो आप, एलसीएम ले लो इसका 100, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अगर 100 को अपन एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे डीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 100 को अपन ने क्या ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया। चलो अब एक एक करके करते हैं। चलो यहाँ पे कितना है 10, तो 10 के टेबल में 100 कितनी बार आता है 10 टाइम्स, 10 1 ज़ा ऊपर 1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट फिर उसके बाद कितना है 50 के टेबल में 100 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा प्लस। फिर उसके बाद नेक्स्ट कितना है बेटा, यहाँ पे 20 है, 20 के टेबल में मतलब 100 कितनी बार आता है 5 टाइम्स, ऊपर क्या है 1, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐड कर लो, 10 + 6 कितना हो गया 16, 16 + 5 21 अपॉन क्या आ गया 100 आ गया। अब क्या करेंगे, तीनों मतलब चारों के जो न्यू शेयर हैं उनको आप क्या कर लेना, अरेंज कर लेना, A B C D, ठीक है। ये इनका क्या निकल के आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलो आ जाओ देख लेते हैं कितना कितना था। ए का कितना आया था 12/40 12/50 12/40 12/50 15/60। चलो 12/40 12/50 15/60 आई थिंक कितना आया था, हाँ 15/60, और इसका कितना है अपना 21/100, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे भाई, अब आप इनको वापस से क्या कर लो, कट कर लो। जैसे कि ये किससे कट हो जाएगा 4 से कट हो जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 3, नीचे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ये कितने से कट हो सकता है, ये अपना 2 से कट कर लो, ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कट कर लो, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसको एलसीएम लेना पड़ेगा, कि अपन 100 को क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि 100 10 के टेबल में भी आता है, 25 के टेबल में भी आता है, और 4 के टेबल में भी 100 आता है। तो बस अब क्या करना है कि भाई 10 के टेबल में 100 कितनी बार आता है 10 टाइम्स, 10 3 ज़ा 30, ठीक है। 25 के टेबल में 100 कितनी बार आता है 4 टाइम्स, 4 6 ज़ा 24। 4 के टेबल में 100 कितनी बार आता है 20 टाइम्स, सॉरी 25 टाइम्स, 25 1 ज़ा 25, और एलसीएम के ऊपर का एज इट इज। तो अपना आंसर आ जाएगा 30:24:21 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में।
देखो बेटा, ये जो कैलकुलेशन और ये सब मैं जो सिखाता हूँ ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है, जो वीक स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैं पूरा पूरा समझा देता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ बीच में, ठीक है ना। चलो भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट एक्स एंड वाई एज ए न्यू पार्टनर। देखो यहाँ पे दो पार्टनर नए आ रहे हैं, एक एक्स है और एक वाई है। क्या लिखा है, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एक्स एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ वाई। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एक्स एंड वाई। ईजी है ये तो। कैसे ईजी है कि यहाँ पे दो पार्टनर आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ए को कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है, मतलब जो ए का सेक्रीफाइस है वो एक्स का न्यू शेयर हो जाएगा, और बी को कौन दे रहा है, बी को सॉरी वाई को कौन दे रहा है, वाई को बी दे रहा है। बी कितना दे रहा है, अपना 1/4 दे रहा है, यानी जो बी का सेक्रीफाइस है एक तरह से वो वाई का क्या है, न्यू शेयर है। तो करेंगे कैसे, आ जाओ इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही करने का तरीका, ए और बी का ओल्ड शेयर। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है, ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3:2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एक्स। ए ने अपने हिस्से का 1/3, 1/3 किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। मतलब कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स का न्यू शेयर, ठीक है, और एक तरह से ये क्या है, ए का सेक्रीफाइस भी यही है, ठीक है। चलो ऐसे करके कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आने दो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, एक्स का न्यू शेयर भी आ जाएगा और ए का क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस। कैसे कि ए ने अपने हिस्से का, ए का हिस्सा कितना है 3/5, उसका वो कितना दे रहा है, 1/3 दे रहा है। 1/3 कितना आएगा, 3/15, ठीक है। ऐसे ही क्या आ जाएगा, वाइज न्यू शेयर आ जाएगा, या ये कह सकते हैं बी का सेक्रीफाइस। तो बी अपने हिस्से में गए, बी का हिस्सा कितना है 2/5, 2/5 में से बी कितना दे रहा है बेटा, वाई को 1/4, तो 1/4 निकाल लो, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये एक्स और वाई के न्यू शेयर हो गए और ये ए और बी के सेक्रीफाइस हो गए। अब अपन क्या निकाल सकते हैं, एज न्यू शेयर। ए ने अपने शेयर में से कितना दे दिया, 3/5 में से ए ने 3/15 दे दिया। 15 को क्या रख लो, एलसीएम, एलसीएम के ऊपर वाला बेटा एज इट इज, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, तो कितना आएगा 6/15, ये ए का न्यू शेयर आ गया। ऐसे ही बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे, बीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5, कितना दे दिया उसमें से, उसने ये दे दिया कितना 2/20, माइनस कर दो 20 को क्या ले लो, एलसीएम, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 5 के टेबल में 20 कितनी बार आता है बेटा, 4 टाइम्स, 4 2 जा 8, तो ये कितना आया 6/20 आ गया। अब आपके पास सबके न्यू शेयर हो गए, अब आप इनको क्या कर लो, अरेंज कर लो, सॉरी ए बी एक्स वाई, इधर लिख लेना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो ए का न्यू शेयर कितना है 6/15, बी का न्यू शेयर कितना है 6/20, एक्स का न्यू शेयर कितना है, ये है 3/15 है, और वाई का कितना है 2/20 है। देखो अब प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, वैसे तो खैर ये 5 के टेबल में आते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत वाला काम है। तो आप क्या करो, इसको कट कर लो। कट कैसे कर लो, ये 3 से चला जाएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आई थिंक 2 से चला जाएगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ये 1 3 से चला जाएगा, नीचे 5, ये 1 2 से चला जाएगा, नीचे 10। तो ये इनको वापस से अरेंज कर लो, 2/5, 3/10, 1/5, अगेन 1/10। तो अब क्या हो जाएगा, यस अब इजी हो गया। अब 10 को क्या ले सकते हैं, एलसीएम, क्योंकि 5 के टेबल में कौन आता है 10 आता है। 10 को एलसीएम ले लिया तो देखो एलसीएम के ऊपर वाले एज इट इज लिख दो। तो 10 के टेबल में 5 कितनी बार, 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, ये आ गया आपका आंसर, डेट इज 4:3, 3:2, 2:1। आया समझ में। चलो ये हो गया अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्या दे रखा है 11 में, ए और बी पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2।
दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ए और बी पार्टनर है, कौन आ रहा है, सी आ रहा है, और सी को वो कितना शेयर दे रहे हैं, 1/3 दे रहे हैं, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखो अब ये जो कितना है 1/3 है, वो ए और बी से कौन से रेशियो में ले रहा है, 2:3 में ले रहा है। आफ्टर सम टाइम दे एडमिटेड डी, फिर वो किसको ले आया बेटा, डी को भी ले आया। मतलब एक ही क्वेश्चन है, दो पार्टनर आ रहे हैं, 2 बार सॉल्व होगा। एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, इसमें 2 केसेस हैं, कितने केसेस होंगे, 2। पहले कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो जब सी आ रहा है तब क्या निकालना है अपने को, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। करने का तरीका अपना वही सेम है। चलो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सबसे पहले अपन इनका ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। पहले कौन था, सिर्फ ए और बी थे। ठीक है, तो ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था, ए और बी का ओल्ड रेशियो था 3:2। कौन आया, सी। सीज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना है, सी का न्यू शेयर है 1/3। कितना है, 1/3। अब ये 1/3 कौन कौन दे रहा है, ये 1/3 ए और बी दे रहे हैं, कौन से रेशियो में, 2:3 में। यानी 1/3 का 2/5 कौन दे रहा है, ए, और 1/3 का 3/5 कौन दे रहा है, बी। मतलब ये एक तरह से ए सेक्रीफाइस। तो ए कितना दे रहा है बेटा, 1/3 का 2/5, तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, बी सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/3 का बी कितना दे रहा है, 3/5, कितना दे रहा है, 3/5, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आ गया सेक्रीफाइस। बस अब इनका क्या निकल जाएगा, न्यू रेशियो इज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5, 3/5 में से ए ने कितना दे दिया बेटा, 2/15। 15 को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, कितना आया, 7/15। ऐसे ही निकाल लो 20 न्यू शेयर। बी का ओल्ड शेयर कितना था, 2/5, ये रहा 2/5, कितना दे दिया उसने, ये माइनस कर दो 3/15, 15 एलसीएम, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज 3, 3 2 जा 6, तो कितना आया, ये 15/3 आ गया। ठीक है, बस अब इनको क्या कर लेंगे, अरेंज ए बी सी। ए का कितना आया था, 7/15, या लिख लेना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका कितना आया 3/15, और सी का कितना था, सी का है 1/3। 15 को एलसीएम, तो 7:3, एलसीएम के ऊपर वाले एज इट इज। नाउ 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, आंसर कितना आएगा, 7:3:5 आ गया। ठीक है, अब ये किस किस का आ गया, ये ए बी और सी का क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है। ठीक है, अब ए बी मतलब सी के आने के बाद थोड़े टाइम बाद कौन आ गया बेटा, डी आ गया। कौन आ गया, डी। मतलब एक तरह से अब एक तरह से एक और पार्टनर आ रहा है। अब अपना ओल्ड रेशियो क्या हो गया, ये अपना ओल्ड रेशियो हो जाएगा। चलो करें, आई थिंक आगे दे रखा है, ये रहा। ठीक है, ये रहा, ये आप मैंने इसमें सेकंड केस में करके डाल दिया था इसको। तो अब कौन आ रहा है बेटा, डी आ रहा है ना, डी आ रहा है। तो अब क्या करना है अपने को, वापस से क्या निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब सुनो, तो पिछला वाला जो था वो अब ओल्ड रेशियो हो जाएगा, क्योंकि अब कौन आ गया था भाई, सी भी आ गया था। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया अपना, 7:3:5। ठीक है, ये अपना ओल्ड रेशियो हो गया क्योंकि सी आ गया। अब कौन आ रहा है, डी। डी इज न्यू शेयर, डी आया भाई। डी को कितना शेयर दे रहा है, डी को दे रहे हैं 1/5, और ये जो 1/5 है, ये 1/5 कौन कौन दे रहा है, सिर्फ ए और सी दे रहे हैं। कैसे, इक्वली, ये लिखा है ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। चलो तो अब ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं। ए सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/5 का ए कितना दे रहा है, हाफ, 1/2, तो कितना आया 1/10। सी दे रहा है, सी कितना दे रहा है, वही 1/5 का 1/2, इसका भी कितना आएगा 1/10। बस इनके न्यू शेयर निकाल लो। तो देयरफॉर इज न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना था, ए का ओल्ड शेयर था अब 7/15, उसमें से ए ने कितना दे दिया 1/10 दे दिया। प्रॉब्लम क्या करना पड़ेगा, यस इनटू कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, चलो 150 हो गया। अब क्या करना है,
70 का -15 से कर दो, कितना आएगा 55/150 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या निकाल लो, बी का तो वही शेयर रहेगा क्योंकि बी ने क्या नहीं करा, सेक्रीफाइस नहीं करा। चलो सी का निकालते हैं, सीज न्यू शेयर। सी का ओल्ड शेयर कितना था, सी का ओल्ड शेयर था 5/15 माइनस वो कितना है बेटा 1/10। ठीक है, चलो इसको इजी कर लेते हैं, यहाँ 1 कर लो, यहाँ क्या कर लो आप 3 कर लो, तो कितना हो जाएगा ये, नीचे हो जाएगा आपका 30, 10 1 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 7/30 हो गया। ठीक है, बस अब इनको अरेंज कर लो, ए बी सी डी। ए का न्यू शेयर 55/150 हो गया, बी का जो शेयर है वही रहेगा बेटा 3/15 रहेगा, सी का कितना हो गया है, सी का हो गया 7/30, लास्ट कौन है डी, डी का शेयर कितना है 1/5 है। अब यहाँ पे अपन 150 को क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, या आप चाहो तो इसको काट लो, 5 से काट दो तो ये 11/30 हो जाएगा। तो 30 को क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, 30 को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज, 15 के टेबल में 32 टाइम्स आता है, 2 3 ज़ा 6, तो एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज कितनी बार आता है, 5 के टेबल में 36 टाइम्स, 6 1 ज़ा 6। लो भाई ये आ गया अपना 13 17, यानी न्यू रेशियो क्या आ गया भाई, न्यू रेशियो आ गया 11:6:7:6। कुछ नहीं था, बस एक ही क्वेश्चन में एक तरह से कितने क्वेश्चन डाल दिए, 2 क्वेश्चन डाल दिए, एक बार सी आ रहा है और एक बार कौन आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, चलो ये 11 हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, पी क्यू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने किसको एडमिट कर लिया बेटा, आर और एस को, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, मतलब एक ही दिन में कितने पार्टनर आ रहे हैं, 2 पार्टनर आ रहे हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू ₹2 लाख, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि P और Q पार्टनर थे, वो रेशियो कैसे शेयर करते थे, 3:2 में। 1 अप्रैल 2022 को वो 2 पार्टनर को एंट्री करा रहे हैं, एक है R और एक कौन है, S। R के पास 1/4 है और S के पास कितना है, 1/5 है। सो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड, मतलब अब इस वाले क्वेश्चन में क्या अपने को ये बताया, R को कितना शेयर मिल रहा है, 1/4 जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1/4, तो उसमें P कितना दे रहा है या Q कितना दे रहा है, नहीं बताया। ऐसे ही किसका है बेटा, S का, ऐसे ही किसका दे रखा है अपने को, S का दे रखा है। आ जाओ, अब S जो है, S का शेयर कितना है 1/5। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं बताया भाई P कितना दे रहा है और Q कितना दे रहा है, मतलब यस याद करो कौन सा वाला मेथड, टोटल प्रॉफिट वाला मेथड। जब नहीं बताते तो क्या करो, टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर्स को दे दो, फिर जो बाकी का प्रॉफिट बचता है वो बाकी के पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर्स अपने रेशियो में बांट लेते हैं। चलो आ जाओ, तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो साहब ध्यान से बोर्ड पे, सबसे पहले अपन इनका ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। चलो P और Q का, P और Q का ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है। ठीक है, यहाँ लिख लो ओल्ड रेशियो, लिख लिया। चलो अब कैसे करना है, हमको पता है न्यू पार्टनर कौन कौन आ रहा है, पहले इनके शेयर लिख लो, आर्स न्यू शेयर कितना है 1/4 और S न्यू शेयर कितना है 1/5। तो हमको पता है भाई टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर क्या निकाल लो, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर R एंड S, यानी अपन ने 1 में से किसको माइनस कर दो आप, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, 1/4 प्लस 1/5 को। ठीक है, इन दोनों को आप इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, किस में से, यस 1 में से, तो क्या बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इधर नीचे 1 लिखा रहने देते हैं, इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, तो यानी 1 में से अपने को कितना माइनस करना है, 9/20
20। तो 1 में से अगर अपन 9/20 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 20 1 जा 20 आ जाएगा, माइनस 9 डिवाइडेड अपॉन 20, यानी कितना आया रिमेनिंग प्रॉफिट, 11:20 आया। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना, क्योंकि अपन ने किस किस को दे दिया, अपन ने आर को दे दिया और अपन ने एस को दे दिया, तो उनको देने के बाद कितना बचा, 11/20 बचा। यानी कि अब कौन कौन का है ये बचा है पी का और किसका, क्यू का। और ये आपस में कैसे बांट लेंगे, 3:2 में। यानी अपन यहाँ पे देयरफॉर पीज न्यू शेयर, पी का न्यू शेयर निकल जाएगा, रिमेनिंग शेयर का 11/20 का ये ले लेगा 3/5, यानी कि 33/100। ऐसे ही क्यू का निकल जाएगा, क्यूज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 11/20 का ये कितना ले लेगा, 2/5, यानी कि 22/100। आया समझ में, बस अरेंज कर लो, पी क्यू आर एस कितना कितना आएगा, 33/100 प्लस 22/100। आर का कितना था, 1/4 और एस का कितना था, 1/5। ठीक है, 100 को एलसीएम ले लेंगे क्योंकि 100 इन दोनों की टेबल में आता है, तो एलसीएम जिसका एलसीएम लिया है वो एज इट इज आ जाएगा। 4 के टेबल में 100 25 टाइम्स में आता है, 25 1 जा 25, और इसके 20 टाइम्स में तो 20 1 जा 20। तो आंसर आ रहा है 33:22:25:20। इसका आंसर मुझे एक बार चेक कर लेने दो, वैसे तो खैर सही आया होगा, 12। हाँ चलो भाई, तो इसी के साथ बेटा अपना जो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला है, ऑलमोस्ट मैंने सभी केसेस के क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद से अगर कोई भी डाउट आती है, किसी भी तरह के केस के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर देना, मैं आपको उसको और अच्छे से समझा दूंगा। अगर इनटू, मल्टीप्लिकेशन, माइनस इसमें प्रॉब्लम आ रही हो कि कब करना हो, तो वो भी मेरे को बता देना, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब अपना नया टॉपिक देखते हैं, क्या कैलकुलेट करना है अपने को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आ गया, तो इसलिए अपने को एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आना चाहिए। इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, मतलब अपने को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देख के ही समझ में आ जाएगा कि भाई ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले ही बताता हूँ, जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन है जिसमें ए और बी पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। क्वेश्चन में बोल रहे हैं भाई सी आ रहा है और सी का शेयर कितना होगा, 1/4 होगा, और कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, मतलब ये नहीं बता रहे कि जो नया पार्टनर आ रहा है ना उसको ए और बी कितना कितना देंगे, नहीं बताया। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। क्लियर है, जब जिस केस में ये नहीं बताते, क्यों नहीं बता, क्यों, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग क्या कर रहे होते हैं, 3:2 में ही सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। इज दैट क्लियर। जब नहीं बताया तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मान के चलते हैं कि ये लोग कैसे दे रहे होंगे, इसको 3:2 के रेशियो में ही दे रहे होंगे, इसलिए 3:2 ही क्या बन जाता है, या ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। आ जाओ, चलो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, 13A में सौरभ और गौरव क्या हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। उन्होंने किसको एडमिट किया है भाई, चुनमुन को एज ए न्यू पार्टनर in their firm, and the new ratio of all the three has been decided upon 4:3:2। चलो ये तो सिंपल वाला दे दिया, इन्होंने न्यू रेशियो भी दे रखा है, ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई थिंक आपको आ ही जाएगा, अपन ने पिछले जो चैप्टर है, चैप्टर 2 में अपन ने सीखा है हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो कर लेते हैं फिर भी, तो यहाँ पे कैसे करते हैं बेटा, सॉरी सबसे पहले इनके नाम लिख लो भाई, कौन कौन है, सौरभ है और कौन है, गौरव है, और नया पार्टनर कौन है, चुनमुन। चुनमुन का लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो लिख लो, हाँ तो ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो इक्वल था, फिर न्यू चुनमुन के आने के बाद अब रेशियो क्या हो गया, अब रेशियो हो गया है 4:3:2। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो पहले सौरभ का निकालते हैं। तो सौरभ का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा 1/2, 1/2। न्यू रेशियो 4 कितना 7, 4 + 3 7, 7 + 2 9, सॉरी कितना आएगा ये आएगा 9 आएगा। ठीक है चलो भाई ये 9 आ गया। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एलसीएम तो ले नहीं सकते, तो 3 का इंटू पहले 9 से 18, 9 1 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, कितना आया 1/18। पॉजिटिव में आ रहा है आंसर, यानी सौरभ क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। चलो नेक्स्ट कौन है भाई, गौरव। चलो भाई गौरव का कितना है 1/2 माइनस कितना 3/9। चलो कितना आ जाएगा अगेन 18, 9 1 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो कितना हो गया ये हो जाएगा अपना 3/18। ये भी क्या कर रहा है बेटा सेक्रीफाइस। दोनों में नीचे कौन कौन है 18 18 है, तो क्या आ गया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:3। ठीक है आ गया समझ में, क्लियर। बहुत इजी है ये तो, ओल्ड में से बस किसको माइनस करना था, न्यू रेशियो को माइनस करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा 13B में भी वही सेम चीज़ है, आई थिंक होमवर्क कर लोगे। 13B में भी वही ABC है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो, कितना दे रखा है आपका कितना दे रखा है 3:2:1 दे रखा है। अपॉन एडमिशन ऑफ D दे एग्री टू शेयर एज फॉलोज, तो यहाँ पे आपको न्यू रेशियो दे रखे हैं ऑलरेडी ABCD के, है ना। कैसे निकालना है, ओल्ड रेशियो में से किसको माइनस कर लेना, न्यू रेशियो को माइनस कर लेना, आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। ये भी इजी वाला है, हो जाएगा। ओल्ड रेशियो लिख लेना, न्यू रेशियो लिख लेना और आपस में क्या कर लेना माइनस कर लेना। चलो ये भी होमवर्क, ये भी नहीं करा रहा मैं। नेक्स्ट 14 देख लो। 14 में भी क्या है, 14 में आपको ABCD दे रखे हैं, सॉरी ABC। चलो 14 देखते हैं। ABC दे रखे हैं और ABC शेयर करते हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ कैसे 2:2:1 में रिस्पेक्टिवली। ठीक है दे एडमिटेड D, किसको एडमिट किया D को 1/6 शेयर के लिए इन द फर्म, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आ गया ये वाला क्वेश्चन, आ जाओ। अब यहाँ पे क्या दे रखा है ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको ये बता दिया कि ABC कौन है पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है 2:2:1 है। ठीक है और क्या बता दिया कि D आ रहा है और D का न्यू जो शेयर है वो कितना है, D का न्यू शेयर 1/6 है। उसके बाद कुछ बताया नहीं बताया, क्या ये बताया A B और C इसको कितना कितना दे रहा है। क्यों, क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उन्हें तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, तभी तो नए पार्टनर को क्या मिलता है, यस तभी नए पार्टनर को हिस्सा मिलता है। अब हुआ क्या यहाँ पे नहीं दे रखा ना, तो जब नहीं दे रखा होता तो बाय डिफॉल्ट एक तरह से क्या होता है कि जो ये आप D को जैसे ही क्या दे दोगे 1/6 दे दोगे, तो 1/6 देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है ABC आपस में कैसे बांट लेंगे 2:2:1 में बांट लेते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, क्योंकि यही इनका क्या है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। मतलब कि जो ये D को 1/6 दे रहे हैं ना, ये D को ये लोग जो ये 1/6 दे रहे हैं, ये 1/6 इन तीनों का क्या है लॉस है। तो ये लॉस कैसे दे रहे होंगे 2:2:1 में ही दे रहे होंगे D को, इसलिए ऐसे केसेस में ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। चलो इसको प्रूफ करके बताता हूँ मैं आपको। चलो प्रूफ करके बताऊँ कैसे, पहले अपन इसका क्या निकालते हैं न्यू रेशियो निकालते हैं। इधर देखो ABC इनका क्या लिख लो, पहले तो ओल्ड रेशियो लिख लो। ओल्ड रेशियो कितना है 2:2:1 है। ठीक है अब क्या लिख लो D का न्यू शेयर लिख लो, D's न्यू शेयर, D का नया शेयर कितना है 1/6 है। ठीक है नहीं बताया कौन सा वाला मेथड यूज़ करो, टोटल प्रॉफिट, कि भाई टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर पहले D को दे दो, तो रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 में से 1/6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5/6, 5 1 जा नीचे 6 आ जाएगा, 6 1 जा 6, तो ये आ गया। अब ठीक है और ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है आपने D को दे दिया, D को देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कौन कौन बांट लेगा ABC आपस में बांट लेंगे। देखो A's न्यू शेयर, A का न्यू शेयर क्या आएगा 5/6 का, वो कितना ले लेगा 2/5, यानी कितना आएगा 5 2 जा 10 30। ऐसे ही B का न्यू शेयर कितना 5/6 का कितना 2/5, इसका भी वही आएगा बेटा 10/30। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे C's न्यू
शेयर 5/6 का सी कितना ले लेगा 1/5, यानी कितना आएगा 5/30। आ गया इनका न्यू शेयर, अरेंज कर लो ए बी सी डी। ए का कितना था 10/30, बी का कितना था 10/30, सी का कितना आया 5/30 और डी का कितना है 1/5। तो जब 30 को एलसीएम लेंगे तो 10:5 कितना 6 टाइम्स। कटेगा क्या, देख लो कट पा रहा है क्या, नहीं कटेगा ना। 10:5 और ये कितने बार में जाएगा 30 के टेबल में, सॉरी 30 के टेबल में बोल रहा हूँ, 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है बेटा 6 टाइम्स में आता है। कितना टाइम है 6, तो 6 बनता क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये इनका क्या आ गया, ये इनका आ गया न्यू रेशियो। कौन सा रेशियो आ गया, न्यू रेशियो। अब अपन क्या कर लेते हैं, देखो अब अपन इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। देखना इधर, इधर देखो ये हटा लेते हैं सब, ठीक है। अब इधर आप रख लो किसको, न्यू रेशियो को। ये इनका न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना आया 10:5:6, ये हो गया डी, ठीक है। अब जरा निकालो इसका, ए का क्या आएगा, ए सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, माइनस करो 10/30। तो 30 को क्या ले लो एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज कितनी बार में आएगा 6, 6 2 12, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 2/30। नेक्स्ट ऐसे ही निकाल लो बी का सेक्रीफाइस, ये देखो बी सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस कर लो 10/30, ये देखो ये भी कितना आएगा वही 12 - 10/30 कितना आएगा 2/30। लास्ट कौन है भाई सीज, सी का सेक्रीफाइस, सी का कितना है 1/5 माइनस 5/30। 30 को एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज 6 टाइम्स 6 1 6, ये देखो 1/30। नीचे सब में 30 है, तो ऐसे अरेंज करोगे तो 2:2:1 आया। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर आया, ओल्ड रेशियो के बराबर। अपन ने इसको क्या कर लिया बेटा, बढ़िया अच्छे से प्रूफ भी कर लिया। आया समझ में, क्लियर। सेम टू सेम आपको क्या दे रखा है, सेम टू सेम आपको 14B दे रखा है, जिसमें भी सेम ABC पार्टनर हैं, 5:3 का रेशियो है। सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, और बताया ही नहीं है कि सी को जो 1/4 मिल रहा है ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है। मतलब कि इनका जो ओल्ड रेशियो है, मतलब ये 5:3 क्या है, जो इनका ओल्ड रेशियो है 5:3 किसका, ए और बी का, यही क्या बन जाएगा, यस यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। अपन ने अभी हाल प्रूफ करके भी देख लिया, ठीक है। चलो आई थिंक ये भी हो जाएगा, इजी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 15 वाले में क्या दिया है, 15 वाला ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए और बी पार्टनर है और प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं 7:3 में। सी को एडमिट कर लिया इन्होंने, एंड ए सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर, और ए ने कितना सरेंडर कर दिया 1/7 ऑफ हिज शेयर, एंड बी ने सरेंडर कर दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर। यानी कि यहाँ पे अपने को सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। अब सुनो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए ने कितना सरेंडर किया, ए ने 1/7 सरेंडर किया अपने शेयर का। ए का शेयर कितना है 7/10। चलो निकालते हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। देखो एज, आप पहले तो वही कर लेना, ओल्ड रेशियो लिख लेना। क्या लिख लेना, ओल्ड रेशियो किस किस का, ए और बी का। पहले ओल्ड रेशियो लिख लो कि भाई ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 7:3। चलो ए का सेक्रीफाइस, तो ए सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू अपने हिस्से का, ए का हिस्सा है 7/10। 7/10 का कितना दे दिया उसने 1/7, यानी 7 1 7, 10 का 7 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 70। ऐसे ही निकाल लो बी का सेक्रीफाइस, बी कितना दे रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। बी का शेयर कितना है 3/10, इसका कितना दे रहा है भाई, ये 1/3 दे रहा है, 3 1 3, ये कितना हो गया 30 हो गया। आया समझ में, ठीक है। अब बस इसको क्या कर लो, कट कर लो, ये 1 नीचे क्या आ जाएगा 10, ये भी 1 नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। लो भाई इजी हो गया।
यानी कि इन दोनों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया वो क्या आया बेटा 1:1। यानी कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। समझ में आया? अब आप क्या निकाल सकते हो, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आप कैलकुलेट कर लोगे, ऑलरेडी अपन को आता है कैसे कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना बताना था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो आप। सीधा इसमें से माइनस कर दो एज न्यू शेयर, चलो निकलवा देता हूँ। ओल्ड शेयर कितना था 7/10, सेक्रीफाइस कितना कर दिया 1/10। 10 को एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाले एज इट इज आएंगे, यानी कितना आया 6/10। ऐसे ही किसका निकाल लो, बीज न्यू शेयर, बी का नया शेयर निकालेंगे। 3/10 पुराना था, उसमें से कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/10। 10 को एलसीएम, 3 - 1 कितना आया 2/10, ये उसका न्यू शेयर हो गया। अरेंज कर लो ए बी सी, 6/10 2/10। सी का कितना आया, सी का नहीं दे रखा तो सी का शेयर निकाल लेंगे अपन। ठीक है, सी का शेयर कैसे आएगा, सीज शेयर या सीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस, यानी कितना आएगा 2/10। तो ये आ गया इसका 2/10 आ गया। अरेंज कर लेंगे तो ये आ गया 6:2:2, 2 से कैंसिल कर लेंगे तो 3:1:1। लो, यह आ गया अपना क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन नंबर 15 का। आया समझ में अच्छे से, क्लियर? चलो नेक्स्ट 16A। 16A में क्या दे रखा है बेटा, ए एंड बी कौन है, पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 है। ठीक है, और किसको एडमिट कर रहे हैं, सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। ठीक है, वही उसी तरह का ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए ने अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस करा 1/3, तो ए के हिस्से का 1/3 निकाल लेंगे। लेकिन बी का देखो, बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, क्या लिखा है फ्रॉम। जब भी फ्रॉम लिखा होता है मतलब ऑलरेडी सेक्रीफाइस दे रखा है। बी का सीधा क्या दे दिया उन्होंने, सेक्रीफाइस दे दिया। यहाँ पे ए का निकालना पड़ेगा, बी का ऑलरेडी आपके पास सेक्रीफाइस है, क्योंकि लिखा है बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, बी ने अपने शेयर में से 1/10 दिया है, यानी ये बी का सेक्रीफाइस है। समझ में आ गया, क्लियर है? यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इन द फेवर ऑफ सी डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। चलो निकालते हैं, देखो कैसे निकालोगे। पहले तो ओल्ड रेशियो लिख लिया करो फटाफट। ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था, ये हो गया ए और बी, इनका लिख लो आप ओल्ड रेशियो। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना आएगा, यस 3:2 आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, सेक्रीफाइस। तो देखो ए का सेक्रीफाइस निकल जाएगा, एज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ए ने अपने हिस्से का 3/5 का कितना दे रहा है 1/3, 1/3 यानी 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। लेकिन बी का सेक्रीफाइस ऑलरेडी दे रखा है, यस 1/10 क्या है, ये लो भाई 1/10 ऑलरेडी बी का क्या है सेक्रीफाइस है। चलो इसको इससे कट कर लो, ये आ जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5। यानी कि अगर अपने को ए और बी का क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इसको क्या कर लो आप, बढ़िया अरेंज कर लो। ठीक है, ऐसे लिख लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ए का कितना है 1/5, बी का कितना आया 1/10। 10 को क्या ले लिया एलसीएम, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, कितना आ गया 2:1 आ गया। ठीक है, आया समझ में? अब क्या निकालना है भाई, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो अब आप निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, बस माइनस कर दो एज, सॉरी जगह कम पड़ जाएगी, निकलवाऊँ, चलो निकलवा देते हैं भाई। एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर निकालते हैं। ओल्ड शेयर कितना था 3/5, 3/5 में से ए ने कितना दे दिया बेटा 1/5, 1/5, 5 को एलसीएम ले लो, 3 - 1 कितना आया 2/5। ऐसे ही किसका निकाल लो, बी का, बीज न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना था, बी का ओल्ड शेयर था 2/5, 2/5 में से कितना दे दिया बी ने 1/10, तो 10 को एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज, 2 टाइम्स 2 2 जा 4, कितना आया 3/10। सी का दे रखा है क्या, सी का शेयर नहीं दिया, मतलब सी का शेयर क्या होगा, सीज न्यू
शेयर इज इक्वल्स टू ए सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस कितना है 1/5 प्लस बी सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस कितना है बेटा 1/10, 10 को अगेन एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज 2 टाइम्स 2 1 जा 2, कितना आया 3/10, अरेंज कर लो ए बी सी, कितना आएगा 2/5 इज टू 3/10 इज टू 3/10, 10 को एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, ये आ गया अपना आंसर 4:3:3, ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आया समझ में? इजी है ये तो, अपन ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, बस सेक्रीफाइस सीख रहे हैं। ठीक है 16A वापस से आ गया क्या, सॉरी है गलती से डल गया, चलो 16B दे रखा है, 16B में देखते हैं कुछ नया है क्या, नहीं तो तुम्हें होमवर्क। चलो ए एंड बी कौन है, पार्टनर्स हैं, कैसे शेयर कर रहे हैं भाई, इन द रेशियो ऑफ 5:3, 5:3 में शेयर कर रहे हैं, किसको एडमिट कर रहे हैं, सी और डी को एज ए न्यू पार्टनर, ए सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी एंड बी सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ डी। अच्छा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है बेटा मेरे से, है ना, इसमें कुछ मिसिंग है, मतलब सेक्रीफाइस इनका मिसिंग हो गया है, एक मिनट ज़रा मैं देख लेता हूँ। हाँ, ए सेक्रीफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ए ने अपने शेयर का हाफ सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, हाफ, यहाँ पे हाफ ऑफ हिज शेयर, सॉरी इधर आएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, हाफ ऑफ हिज शेयर, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस ये यहाँ पे कितना 1/4 ऑफ हिज शेयर या फ्रॉम हिज शेयर, 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, वही पिछले वाला जैसे ही है, कौन से वाला जैसा ही है, बिल्कुल पिछले वाला जैसे ही है, ए का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा और बी का सेक्रीफाइस ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना, इन द फेवर ऑफ डी, कैलकुलेट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, चलो ठीक है करा देता हूँ, आ जाओ। इसमें सबसे पहले इनका ओल्ड रेशियो लिख लो, किस किस का, ए और बी का, ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना कितना है भाई, ओल्ड रेशियो है हाँ 5:3, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आया है, यहाँ पे आया है अपना सी आया है और डी आया है। अब इधर सुनो, सीज न्यू शेयर और एज का सेक्रीफाइस क्या है भाई, दोनों सेम है, क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा है तभी किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, तो ए का शेयर है 5/8, उसमें से वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, हाफ, 1/2 हाफ दे रहा है वो उसको, यानी कितना आ रहा है 5/16, तो ये सी का न्यू शेयर भी है और ए का क्या है सेक्रीफाइस है। चलो बी का सेक्रीफाइस वी ऑलरेडी है, बी सेक्रीफाइस और क्या डीज न्यू शेयर भी बिल्कुल नई बात नहीं है, क्योंकि जो बी सेक्रीफाइस कर रहा है वो एक्चुअल में 1/4, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में डी का न्यू शेयर भी है, क्योंकि जितना बी सेक्रीफाइस करेगा उतना डी को क्या मिलेगा, न्यू शेयर मिलेगा। लो अब आप क्या निकाल सकते हो, इनका न्यू रेशियो निकाल सकते हो, कैसे, एज न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना था, ए का ओल्ड शेयर था 5/8, 5/8 में से उसने कितना दे दिया 5/16, तो 16 को अपन एलसीएम ले सकते हैं, 8 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, 2 5 10, तो ये कितना आया 5/16। ऐसे ही बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे, बी का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था 3/8, उसमें से उसने कितना दे दिया बेटा ये 1/4, फ्रॉम लिखा है ना इसलिए 1/4, अगेन इसमें 8 को एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज, 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, कितना आ गया ये 1/8, अरेंज कर लो ए बी सी डी, ए का कितना 5/16, बी का कितना 1/8 और सी का कितना, ये रहा न्यू शेयर सी का 5/16 और डी का कितना आएगा बेटा 1/4। चलो यहाँ पे किसको एलसीएम ले सकते हैं, यस 16 को एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि 8 के टेबल में भी आता है 4 के टेबल में भी, तो 5:5 लिख लो। बाकी 8 के टेबल में 16 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, इसको कट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो अपना न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 5:2, 2:5:4। यहाँ पे समझ में आया ये,
क्योंकि जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है ना वो पूरा सी को दे रहा है, इसलिए ए का सेक्रीफाइस और सी का न्यू रेशियो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही सी को मिल रहा है। यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस ऑलरेडी दे रखा था, डेट इज 1, बुक में देख लेना है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बाकी मैंने यहाँ सही कर दिया है। डी का न्यू शेयर और वो बी का सेक्रीफाइस डी का न्यू शेयर होगा, क्योंकि जितना बी सेक्रीफाइस कर रहा है वो उठा के किसको दे रहा है, डी को दे रहा है। ठीक है, आया समझ में अच्छे से, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ठीक है, ये लास्ट 17। चलो 17 वाले में क्या दे रखा है, फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। चलो केस दे रखे हैं, ए और बी कौन है बेटा, पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन द फ्यूचर। ए और बी ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। भैया यहाँ गलती मत कर जाना, यहाँ बोल रहा है ए और बी फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी ने सेक्रीफाइस कैसे किया है, इक्वली किया है, नहीं। यहाँ पे कॉमन सेंस ये है कि भाई सी को देने के बाद, किसको देने के बाद, यस सी को 1/5 देने के बाद जितना भी शेयर बच रहा है उसमें ए और बी कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं। मतलब इस वाले केस में आपको पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या निकाल सकते हो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। चलो फटाफट करते हैं अपन इसको, हाँ आ जाओ। तो कहाँ चलते हैं भाई, बोर्ड पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कैसी पड़ेगी, कम पड़ेगी। चलो कैंसिल करते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या लिख लेते हैं, ए और बी का ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन है बेटा, ए और बी है। ए और बी का कौन सा रेशियो लिख लो पहले, ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलो बोर्ड पे चलते हैं, सॉरी, हाँ ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 4:3, और किसको एडमिट किया है, सी को 1/5 के लिए। चलो तो ए और बी का ओल्ड रेशियो है 4:3 और सी को एडमिट करा है, तो सी का न्यू शेयर कितना है, सी का न्यू शेयर है 1/5। कितना है, 1/5। एक बार और ओल्ड रेशियो चेक कर लूँ, नहीं मिस्टेक हो जाए। ठीक है, 4:3 है। अब जरा यहाँ पे सुनना, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर का मतलब ये हो गया कि सी को देने के बाद, क्योंकि अब सी आ रहा है ना, तो देखो कैसे करेंगे, आप करोगे टोटल प्रॉफिट वाले मेथड से, कि भाई हमको पता है टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो देयरफॉर क्या निकाल लो, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, आप पहले इसको दे दो, कितना दे दो, 1/5 सी को दे दो। सी को देने के बाद जो बचेगा, कितना बचेगा बेटा, 5 - 1/5, दैट इज 4/5। ठीक है, तो आप पहले सी को दे दो, और सी को देने के बाद जो भी बच रहा है कितना, 4/5। ए और बी ने क्या डिसाइड करा है कि भाई फ्यूचर में, किसमें, फ्यूचर में ए और बी कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे ना, यानी जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ए और बी में कैसे बांट दो, इक्वली बांट दो। तो देयरफॉर एज न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर, ए का ये 4/5 का ए कितना ले लेगा, हाफ, तो कितना आएगा बेटा, 4/10। ऐसे ही बी का भी 4/10 ही आएगा, क्योंकि बी भी कितना ले लेगा, 4/5 का आधा, डेट इज 1/2। कितना आया, 4/10। ठीक है, नाउ लेट्स अरेंज। अब जब आप इनको अरेंज करोगे ना न्यू रेशियो निकालने के लिए, A:B:C, कितना आया, 4/10, 4/10, और इसका कितना है, 1/5। तो अपन जब इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 को एलसीएम ले लो आप, तो 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 1 = 2। चलो कैंसिल करते हैं, तो 2:1, ये आपका क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज दैट क्लियर। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर अपन सी को छुपा लें, किसको छुपा लें, देखो सी को छुपा लें, तो देखो ए और बी का क्या है, इक्वली 2:2, दोनों कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं। आगे समझ में, क्लियर है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना था। आई थिंक ये भी ऐसे ही होगा क्या, देख लेते हैं, बता देता हूँ। ABCD पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 36:24:20:20, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 60, 100 पार्ट्स हैं भैया। प्रॉफिट के कितने पार्ट हो रहे हैं, 100 रिस्पेक्टिवली। ई जॉइंस द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर, 20% में दे रखा है, तो सर क्या करें, कुछ मत करो भाई, ई ने कितना दिया है, 20%। 20% कैसे निकालते हैं, 20/100, यानी कितना आएगा, 1/5। ठीक है, रेशियो में ये कितना निकाल जाएगा, 1/5 निकल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। ABCD वुड
हाँ वही वाला है, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर भी वही दे दिया है कि ए बी सी डी कैसे शेयर करेंगे। ए बी सी डी वुड शेयर वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट्स। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, ठीक है कोई नहीं, समझा देता हूँ डायरेक्टली कि ए बी सी डी क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में अपना जो प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं अमंग देमसेल्फ वो काय में करने वाले हैं 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10, यानी 3:4:2:1 में। जैसे अपन ने अभी वो वाला किया सेम वैसे ही करना है। ये इनका फ्यूचर वाला है। फ्यूचर वाला है मतलब क्या करो कि कौन आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो ई को कितना देने के बाद 1/5, यानी टोटल प्रॉफिट में से, कौन सा प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट में से आप क्या दे देना, मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये आप ही करना, ठीक है। क्या निकाल लेना, रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी किसको दे देना 1 में से किसको दे देना, ई को दे देना। तो ये कितना बचेगा 4/5 बचेगा, ठीक है। अब ये 4/5 बस किस में बांट देना, क्योंकि ए बी सी डी ई फ्यूचर में कैसे बांटना चाहते हैं अपना शेयर 3:4:2:1 में। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही आप रिमेनिंग शेयर, अब ये किसका बचा, आपने ई को दे दिया ना, ई को देने के बाद ये शेयर किसका बचा, ये शेयर बचा आपका ए बी सी डी का, किसका, ए बी सी डी का बचा। तो ये ए बी सी डी में इस रेशियो में बांट देना, सीधा इनका क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा, ठीक है, और आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकाल लेना, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना, ठीक है। इसमें भी अपना सेक्रीफाइसिंग रह गया था ना, तो वो आप निकाल लेना। न्यू रेशियो निकाल लिया, ओल्ड में से न्यू को क्या कर देना, माइनस कर देना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। कर लोगे ना इतना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है ना। 18, 19, 20, बस ये 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं और ये वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक अब आप कर लोगे, ठीक है। देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड देन वी विल डायरेक्टली गो टू व्हाट, एडमिशन पार्टनर में, मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है ना, वो वाला काम करेंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पार्ट में अपन जो ये 3 क्वेश्चन है वो समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा डेट प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है जब नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो बढ़िया लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।